गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस पीरियड में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.3 जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज इस टॉपिक पर है। इसके पहले जो हमारे एग्जांपल्स या कंसेप्ट हो चुके हैं उसमें आपने प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल इस पर डिस्कशन किया है और ये जो एक्सरसाइज अभी डिपेंड है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल एंड बायनोमियल, इस टॉपिक पर बेस है। तो आज के इस पीरियड में हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज 9.3 के एग्जांपल्स। आपको यहां पूछा है कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो नीचे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उस एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशंस को आपको कैरी आउट करना है। तो यहाँ जो पहला एग्जांपल है दैट इज 4p एंड q प्लस r। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पहले लिख लेंगे। देन सेकंड एग्जांपल है ab a minus b एंड थर्ड एग्जांपल a plus b, 7 a square d square। तो ये एग्जांपल्स है। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 4p इंटू ब्रैकेट q प्लस r। अब क्या करना है, इस 4p से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। मतलब इस 4p से इस ब्रैकेट के अंदर के प्रत्येक टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है। सो 4p इंटू q आप इस प्रकार लिखो या तो डायरेक्ट लिख सकते हो 4pq प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा 4p इंटू r 4pr। तो ये हो गया प्रोडक्ट, इस प्रकार करना है। फिर उसी प्रकार ab से मल्टीप्लाई करना है a माइनस b। अगर मैं यहाँ इन दोनों के बीच में ab और a माइनस b के बीच में अगर साइन नहीं भी लिखता हूं तो भी अंडरस्टूड है कि वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है। फिर ab इंटू a माइनस b, तो हम क्या करेंगे ab इंटू a इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस ab से फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है माइनस b, तो प्लस ab से फिर माइनस b को मल्टीप्लाई करेंगे। या तो फिर प्लस इंटू माइनस या माइनस लिख लेंगे और ab का b के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो फिर क्या मिलेगा a इंटू b ab इंटू a स्क्वायर b प्लस इंटू माइनस माइनस होगा और यहाँ b दो बार है a एक ही बार है तो a इंटू b स्क्वायर a हो जाएगा। फिर थर्ड में वही करना है a प्लस b का प्रोडक्ट 7a स्क्वायर b स्क्वायर के साथ करना है। तो हम इस प्रकार लिखेंगे 7a स्क्वायर b स्क्वायर और प्रोडक्ट किसके साथ करना है a प्लस b के साथ। तो फिर 7a स्क्वायर b स्क्वायर से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। मतलब 7a स्क्वायर b स्क्वायर से इस ब्रैकेट के अंदर की टर्म को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो हम करेंगे क्या होता है 7a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a प्लस का प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस ही होगा। फिर 7a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू b, तो क्या मिलेगा a स्क्वायर इंटू a क्यूब होता है यानी 7a क्यूब b स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू b क्या होता है b क्यूब। तो ये हो गया प्रोडक्ट। अब हम इसमें और एक दो एग्जांपल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें एग्जांपल 4 है a स्क्वायर माइनस 9 4a और एक फिफ्थ नंबर का एग्जांपल है pq प्लस qr प्लस rp 6। तो ये फिर क्या करना है a स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4a का प्रोडक्ट हमें करना पड़ेगा। तो हम 4a को मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस 9 के साथ। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4a से। सो 4a इंटू a स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस होता है फिर a हो जाएगा, या प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो आप इसको यहाँ 4a इंटू 9 इस प्रकार लिखो। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप क्या करो कि ये जो 4a इसका साइन प्लस है तो प्लस 4a से सेकंड टर्म है माइनस 9 को मल्टीप्लाई, 4a तो दोनों
क्यू आर प्लस आर पी को हम जानते हैं कि जीरो को चाहे किसी भी संख्या से हम मल्टीप्लाई कर ले या जीरो से किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर ले तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। सो जीरो इनटू दिस ब्रैकेट इक्वल टू जीरो, तो ये आंसर जीरो आता है। सो दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट कि हमने एक मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ क्या किया, प्रोडक्ट किया। अब क्वेश्चन 2 क्या है, कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है। टेबल में क्या दिया है, 5 एग्जांपल दिए हुए हैं। पहला एक्सप्रेशन है ये, दूसरा एक्सप्रेशन है a + c + d और इन दोनों का हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। तो हम यहां प्रोडक्ट करेंगे। सो a इनटू ब्रैकेट a + c + d, तो a से मल्टीप्लाई करो, a इनटू a स्क्वायर, a इनटू c ac, a इनटू d ad, तो ये हो गया। फिर सेकंड है x + y + -5 इनटू 5xy। तो आप पहला ब्रैकेट इनटू सेकंड लिखिए या इसे फर्स्ट लिखिए, इसे सेकंड लिखिए। प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है, a इनटू b लिखो या b इनटू ये लिखो तो प्रोडक्ट तो बदलने वाला नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, 5xy से मल्टीप्लाई करेंगे x + y - 5 को। तो आप तो सेपरेट करके लिखो या तो फिर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करो। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5xy इनटू x दो बार है इसलिए 5x² y, फिर 5xy इनटू y, तो y यहां दो बार आएगा तो प्लस 5x को एक बार ही है, y इनटू y हो जाएगा y²। अब प्लस का माइनस के साथ प्रोडक्ट तो माइनस होगा, 5xy इनटू 5 दैट इज -5 5 25xy। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 5x² y प्लस 5xy² -25xy। देन थर्ड एग्जांपल है p इनटू दिस ब्रैकेट, यहां मल्टीप्लाई करना है p इनटू दिस ब्रैकेट। तो p से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो p से जब हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6p² -7p + 5। तो हम जब p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, p इनटू 6p², 6p³ p इनटू -7 तो माइनस से आएगा प्रोडक्ट, p इनटू 7p, p दो बार है तो 7p² माइनस है, p इनटू 5 प्लस 5p, तो ये आ जाएगा। फिर 4p² से 4p² से हमें मल्टीप्लाई करना है p² - q², इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 4p² से पहले p² को मल्टीप्लाई करेंगे तो p² इनटू p² p⁴ होता है, साथ में 4q² रहेगा, मतलब इसका प्रोडक्ट आएगा 4p⁴ q²। फिर प्लस का माइनस के साथ प्रोडक्ट तो माइनस होगा, फिर 4p² और q² इनटू q² इनटू q⁴। तो उन दोनों का प्रोडक्ट आया 4p⁴ q² -4p² q⁴। मतलब आप डायरेक्ट भी अगर प्रोडक्ट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर के प्रत्येक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ध्यान में रखना है। अब a b c का आपको यहाँ a b c का प्रोडक्ट करना है a + b + c के साथ। अब जब आप a b c से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ दो बार आएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा a² bc। अब हम a b c से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो b दो बार आएगा, इसलिए a b² c प्लस फिर a b c से c को मल्टीप्लाई करेंगे तो c दो बार आएगा, तो a b c²। तो प्रोडक्ट आता है a² bc प्लस a b² c प्लस a b c²। तो हमने इसमें पहले जो प्रैक्टिस की है प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल एंड बाइनोमियल की, बस वही काम यहां कर रहे हैं। एक मोनोमियल से एक दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, इसको आप पॉलिनोमियल कर सकते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल्स को आपको अच्छी तरह जो है समझना है। फिर इस एक्सरसाइज में और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो हमें यहां डिस्कस करने हैं। प्रोडक्ट करना है क्वेश्चन 3 में देखेंगे कि क्या पूछा है। क्वेश्चन 3 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन 3 फाइंड
द प्रोडक्ट ऑफ, तो हमें प्रोडक्ट करने हैं। पहला है a स्क्वायर इंटू 2a टू द पावर 22 इंटू 4a टू द पावर 26। दूसरा एग्जांपल है 2/3xy इंटू ब्रैकेट माइनस 9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर। देन थर्ड नंबर का एग्जांपल है माइनस 10/3 p क्यूब qa इंटू 6/5 t स्क्वायर क्यूब। चार एग्जांपल दिए इसके अंदर। और फोर्थ नंबर का एग्जांपल है x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4। तो ये एग्जांपल्स है। अभी हम क्या करेंगे, ये तो मोनोमियल का सब मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले हम कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यहाँ एक स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 4 4 2 जा 8। तो तीनों कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन 8 आता है। अब यहाँ a स्क्वायर है, फिर a टू द पावर 22 है, फिर a टू द पावर 26 है। तो टोटल कितना होता है 6 7 8 9 10, मतलब 50। मतलब a टोटल कितनी बार है 50 टाइम्स है। मतलब a का प्रोडक्ट टोटल 50 बार है। तो हम इसको क्या लिखेंगे a टू द पावर 50, क्योंकि a टू द पावर 22 इंटू a टू द पावर 26 इन दोनों का होगा 26 प्लस 22 48, 48 प्लस 2 50। क्योंकि आप जानते हैं कि बेस अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स की एडिशन होती है। तो 8 a टू द पावर 50। अब ये जो सेकंड एग्जांपल है इसमें हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। हम पहले क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ किस प्रकार डिवीजन होता है वो हमें पता चलेगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा -9। सो यहाँ -3 इंटू 1 -3 होता है, 5 इंटू 1 5 आएगा। सो -3/5 x इंटू x क्यूब, y इंटू y, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर है। सो y इंटू y स्क्वायर y क्यूब, तो ये आ जाएगा x क्यूब y क्यूब, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार इन दोनों का प्रोडक्ट हो। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे -10/3 इंटू 6/5, मतलब कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के साथ प्रोडक्ट करेंगे इंटू p इंटू q क्यूब इंटू p स्क्वायर क्यूब, इस प्रकार। तो फिर यहाँ क्या होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो 2 इंटू 2 -4 होता है, 1 इंटू 1 1, सो ये -4 आएगा। p इंटू p स्क्वायर p क्यूब होता है, q स्क्वायर इंटू q टू द पावर 4 होता है। क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 प्लस 2 3 होगा, और 3 यहाँ 1 है तो 3 प्लस 1 4 होगा। तो आप अगर मोनोमियल का, आप चाहे बाइनोमियल के साथ प्रोडक्ट करो या पॉलिनोमियल के साथ प्रोडक्ट करो, हर बार आपको एक मोनोमियल से दूसरे मोनोमियल को ही मल्टीप्लाई करना है। तो जो बेसिक है मोनोमियल के साथ प्रोडक्ट, वो अगर आपको समझ में आ गया है तो ये एग्जांपल्स आप सभी इस एग्जांपल को सॉल्व कर पाएंगे। फिर ये एग्जांपल क्या है, यहाँ x का प्रोडक्ट है x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4। तो सभी जो बेस है वो सभी सेम है। फिर सिर्फ पावर्स की क्या होगी एडिशन होगी, क्योंकि प्रोडक्ट है। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, और यहाँ ये मतलब 9 प्लस 1 10। तो ये चारों का प्रोडक्ट होगा x टू द पावर 10। क्या होगा x टू द पावर 10। तो इस प्रकार आप इन सभी जो प्रोडक्ट्स है यहां कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो इस टॉपिक इस 9.3 एक्सरसाइज में दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या दिया है देखेंगे, सिंप्लीफाई करना है 3x into 4x minus 5 and find its
ये क्वेश्चन है। तो पहले तो सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, तो सॉल्यूशन हम यहां लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 3x इंटू 4x माइनस 5, मतलब हम क्या करेंगे, 3x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x को, फिर प्लस 3x से फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 को। तो क्या होता है, 3 4 जा 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15, सॉरी 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15x। तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। अब हमें वैल्यू निकालनी है। नंबर 1 हमें वैल्यू निकालनी है, इसमें पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 3। तो पहले लिख लेंगे 10x स्क्वायर माइनस 15x। x की जगह क्या लिखना है, 3 लिखना है। सो 12 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3। सो 12 इंटू 3 स्क्वायर है 9 माइनस 15 इंटू 3 45। सो 12 इंटू 9 108 माइनस क्या होता है 45। अब आप 108 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करो, 8 में से 5 3 जाएगा, यहाँ 6 आएगा, मतलब क्या आ रहा है 45। क्या आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा 63। तो यहां हम लिखेंगे 63। सो हियर वी गेट द वैल्यू when we put x equal to 3 we get 63। फिर सेकंड क्या दिया है, देखिए फिर से वही एक्सप्रेशन पुट करेंगे, पुट x is equal to 1/2। क्या पुट करना है, x equal to 1/2। तो एक्सप्रेशन क्या है, सिंप्लीफाई किया हुआ, तो 12x स्क्वायर माइनस 15x, यहाँ x की जगह 1/2 रखना है। सो 12 इंटू 1/2 होल स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1/2, सो इक्वल टू 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर करो, दोनों का करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और माइनस 15/2, 15/2, क्योंकि 15 इंटू 1/2 15/2। अब यहाँ तो डायरेक्ट भाग जाएगा, 4 3 जा 12, सो 3 इंटू 1 3 माइनस 15/2। इसे सॉल्व करना है, 3 2 जा 6 माइनस 15 अपॉन 2। अब 6 में से 15 गया तो माइनस 9 रहेगा अपॉन 2। सो ये यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस 9/2। तो इस प्रकार इसमें और एक क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है। 3x इंटू 4x माइनस 5 को सिंप्लीफाई करना है, हमें उनका प्रोडक्ट करना है। हमें प्रोडक्ट करके इन दोनों का प्रोडक्ट 12x स्क्वायर माइनस 15x से आता है, और फिर हमने x इक्वल टू 3 रख के वैल्यू निकाली, और फिर x इक्वल टू जो है 1/2 रख के वैल्यू निकाली। तो इस प्रकार ये वैल्यू जो है आ जाती है। अब हम इसी टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 4 में और एक एग्जाम्पल दिया है, अब उसे भी यहाँ अभी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो बी है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें बी नंबर का एग्जांपल आपको पूछा है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई a इंटू a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5 एंड फाइंड इट्स वैल्यू for number 1 x a is equal to 0, number 2 a is equal to 1, and number 3 a is equal to minus 1। तो ये करना है। तो पहले तो क्या लिखेंगे कि सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें जो दिया है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन हमें क्या दिया है, a इंटू a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5। तो इसको पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब पहले a से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो तीनों को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू a स्क्वायर, a क्यूब होता है, प्लस प्लस ही आएगा, a इंटू a स्क्वायर होता है, फिर प्लस आएगा क्योंकि सभी प्लस ही है, a इंटू 1 a आता है प्लस 5। तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। अब वैल्यू निकालेंगे, पुट करना है। नंबर 1 पुट a इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हम यहाँ लिख लेंगे a क्यूब a स्क्वायर प्लस a प्लस 5
तो अभी 0 पुट करना है, 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, ये तो सब 0 आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 5 इक्वल टू 5। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, फॉर a इक्वल टू 0 वी गेट 5। देन सेकंड आपको प्रूव करना है a इज इक्वल टू 1, तो a की जगह 1 पुट करना है, एक एक्सप्रेशन लिख लेंगे a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5, तो हमें a की जगह 1 रखना है, तो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। अब 1 का मल्टीप्लिकेशन आप कितनी भी बार अगर करते हो तो 1 ही आएगा, 1 क्यूब का मतलब है 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स, सो 1 into 1 into 1 ही आता है, सो यहाँ 1 स्क्वायर 1 into 1 ही आएगा, प्लस 1 प्लस 5, सो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, तो सेकंड वैल्यू फॉर a इक्वल टू 1 वी गेट 8। देन थर्ड हमें पुट करना है a इज इक्वल टू -1, तो थर्ड क्या है, एक्सप्रेशन लिख लेंगे a स्क्वायर सॉरी a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। अब जहां a है वहां -1 रखना है, सो -1 क्यूब -1 स्क्वायर, ये प्लस है तो इनटू ब्रैकेट में -1 a की जगह पे प्लस 5। अब -1 का मल्टीप्लिकेशन 3 बार करोगे आप तो -1 ही आएगा, -1 into -1 into -1 स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा क्योंकि -1 का स्क्वायर है, मतलब -1 का प्रोडक्ट 2 बार आएगा, -1 into -1 तो ये हो जाएगा +1, प्लस इंटू माइनस है तो -1 ही होगा और प्लस 5, तो ये क्या आएगा, -1 प्लस 1 0, 0 माइनस 1 -1, -1 प्लस 5 4, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी 4। तो इस प्रकार आप एक्सरसाइज 9.3 है उसमें से जो एग्जांपल्स है वो कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 तक इस टॉपिक में इस एक्सरसाइज में आए हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 भी है, तो हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।